हर हर महादेव एवरीवन। आज है 20 जून 2025 और मैं हूँ सीतापुर में अपनी केदारनाथ यात्रा पे। आप कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आपको सीतापुर में ही रुकना चाहिए, सोनप्रयाग में नहीं रुकना चाहिए। बहुत सारे यात्री सोनप्रयाग में रुकने चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ सीतापुर और सोनप्रयाग के बीच में अलकनंदा नदी है। जब ज़्यादा बारिश आती है तो वो नदी की वजह से आप वहाँ फंस सकते हैं। और सीतापुर में फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप यहाँ स्टे करें। मैं सामने वाली होटल में रह रही हूँ और अभी सुबह का 5 बज गया। तानिश रेडी हो गया और हम निकल गए हैं सोनप्रयाग के लिए। यहाँ से हमें 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के जाना होगा शटल सेवा के लिए। शटल सेवा यानी कि एक गाड़ी जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, 50 रुपये पर पर्सन लेती है। एक गाड़ी में 8 लोग बैठते हैं। सीतापुर में आप अपना लगेज छोड़ सकते हैं। एक बैग का 100 रुपीज़ लेते हैं। छोटा छोटा बैग अगर आप बात करेंगे तो वो माफ़ कर देते हैं। तो हम बैठ गए हैं गाड़ी में और चल दिए हैं सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग से थोड़ी दूरी पर ये गाड़ी उतार देगी और वहाँ से हमें अपनी पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। रास्ते में घोड़ा गिर गया, उसे देख के मुझे बहुत तकलीफ है। हम पहुंच गए सोनप्रयाग। मैंने रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा देर लाइन पे नहीं लगना पड़ा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कोई बात नहीं, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम निकल गए हैं अभी गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड में स्नान करने के बाद हम अपनी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। देख रहे हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन वो हरिद्वार से वापस चली गई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई। कहते हैं ना, जब तक महादेव आपको नहीं बुलाएंगे तब तक आप नहीं पहुंच सकते। तो वो वहाँ से वापस चली गई, वो नहीं आ पाई उसकी तबीयत की वजह से। हम आ गए हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड का पानी इतना गर्म है गाइस, खौलता हुआ पानी है। ये कुदरत का, ये ईश्वर का, ये महादेव का चमत्कार है। आप कुंड में एक पैर भी नहीं डाल सकते, इतना गर्म पानी। थोड़ा थोड़ा पानी आपको लेना पड़ेगा। मौसम बिल्कुल ठंडा है, चारों तरफ ठंडाक है। कुंड के बिल्कुल बाजू में अलकनंदा नदी बह रही है जो एकदम ठंडी है। लेकिन इस कुंड में ऐसी क्या बात है, ये तो ईश्वर जाने। ये कुंड का पानी इतना गर्म है कि मैंने इसे जब अपनी प्लास्टिक की बोतल में दूसरी बार डाला तो वो बोतल गल गई। इतना ज़्यादा गर्म पानी। तो तानिश ने नहा लिया है, हम रेडी हो गए हैं और हम निकल गए हैं अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए। यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ पड़ती हैं। इन सीढ़ियों की वजह से मेरी सांस फूलने लगी है गाइस, क्योंकि मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। और जैकेट वैकेट लेकर आए थे तो बहुत गर्मी लग रही है चलते वक्त। मौसम ठंडा है, बट अगर आप ट्रैक पे हैं और चल रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको गर्मी लगेगी। तो रास्ते भर की तो वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन रुक रुक थोड़ा थोड़ा वीडियो डालूँगी। ये है मेन गेट, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी केदारनाथ यात्रा। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच में केदारनाथ जा रही हूँ। मेरे बाबा ने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया अपनी जगह पे। मतलब मुझे सीरियसली बिलीव नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ, मैं रास्ता देख रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक जगह हम रुक गए हैं। मैंने आलू का पराठा और तानिश ने मैगी ऑर्डर किया। आलू का पराठा है 80 रुपये का और मैगी 70 रुपये की। आप व्यू देखो गाइस, ऐसा लग रहा है कि इस व्यू को, इस नज़ारे को अपनी आँखों में कैद कर लूँ सीरियसली। पानी का बोतल आपको मिलेगा 100 रुपये का, लेकिन बोतल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रास्ते भर में आपको झरने का कुदरती पानी मिल जाएगा पीने के लिए। उस पानी की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया, क्योंकि पानी इतना ठंडा था ना कि मुझे इतना ठंडा पानी पीने की आदत नहीं है। तो उसकी वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई। और मैं ये ब्लॉग भी इसलिए लेट डाल दी क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे कंटिन्यू खांसी आ रही थी। रास्ता कहीं कहीं पे बहुत अच्छा है, कहीं कहीं पे बहुत ख़राब है। तो हम थक गए हैं, फिर से बैठ गए हैं एक रेस्टोरेंट में, एक ढाबे पे, जहाँ पे मैंने चाय ऑर्डर की है और तानिश ने ऑर्डर किया है चने का चाट। तो अब हम यहाँ से खाने के बाद निकल रहे हैं। तो मैं बात करी थी रास्ते की। रास्ता बारिश में आना बिल्कुल आप अवॉइड करें, ना आए बारिश में। जब पट खुलता है मई में तब आप आएंगे, ठंड में आएँ, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता बहुत ख़राब हो जाता है गाइस। और इतने घोड़े खच्चर चलते हैं कि पैदल चलने वाले यात्री गिर जाते हैं। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, एक टाइम बनाना चाहिए इन घोड़े खच्चर को ले जाने के लिए। इतने घोड़े खच्चर चलते हैं कि बता नहीं सकती। तो सारे यात्रियों की तरह हम भी बैठ गए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। सफ़र यूं ही चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके हम चलेंगे। तानिश तो नहीं थक रहा है, लेकिन मैं नहीं चल सकती भाई इतना। तो अब हम थोड़ा बैठ के, थोड़ा रेस्ट करके, ज़्यादा नहीं, 5-5, 10-10 मिनट बैठ के रेस्ट कर रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद हमने शुरुआत कर दी है वापस से चलने की। चलते हैं, उठते हैं, वापस निकलते हैं अपने सफ़र पे। हे मेरे महादेव, क्या ही चमत्कार हो गया कि मैं केदारनाथ ट्रैक पे निकल आई। तो ये देखिए, इतना ठंडा मौसम है ना, क्या व्यू है यार, क्या व्यू। ऐसा लग रहा है ना कि मैं
क्या कर लूँ इसको कि मेरी आंखों से कभी ये ओझल ना हो। ये मुझे सीरियसली भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सच में केदारनाथ जा रही हूँ यार, सीरियसली। और बट हाँ, मैं सच में केदारनाथ यात्रा पे ही, तो निकलते हैं। चलते चलते मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत, और आप रास्ते भर में बिल्कुल पेट भर के कुछ खा के ना निकले, थोड़ा थोड़ा खाएं। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से चॉकलेट्स ले लेती हूँ, चॉकलेट्स बहुत महंगी है, पर मैंने चॉकलेट्स ली रास्ते भर खाने के लिए। 5 रुपये की चॉकलेट जो आपको बाहर मिलती है, यहाँ आपको 30 रुपये की मिलेगी, बिकॉज इतनी ऊपर वो लोग लेकर आते हैं तो उसका भी तो खर्चा निकालेंगे ही ना। और ये है अलकनंदा नदी, और यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए। तो मुझे जो जो समझ में आएगा, जैसी जैसी चीज़ें समझ में आएंगी, मैं आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगी। आप वहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। वाओ यार, नज़ारा देखो यार, सीरियसली बिलीव ही नहीं हो रहा है। क्या है, मैं कहाँ आ गई हूँ। बारिश होने लगी है हल्की हल्की, इसलिए मैंने रेनकोट पहन लिया है। तानिश ने रेनकोट अभी नहीं पहना है, बट ठीक है, चलते हैं। हम रेनकोट लाए थे, लेकिन हमें यहाँ से रेनकोट लेना पड़ा। ये रेनकोट 100 रुपये पर पर्सन मिलता है, बिकॉज हमारी रेनकोट में हम बैग नहीं टांग पाते और वो बैग नहीं छुपता, इसलिए हमें ये रेनकोट लेनी पड़ी। ये देखिए अलकनंदा नदी, क्या व्यू है यार, क्या मतलब क्या बोलूँ, कुदरत के नज़ारे को क्या बोलूँ मैं, सीरियसली मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने रास्ते में जाते हुए देखा है ना, 70 साल के, 70-80 ईयर्स के लोग, अंकल आंटी केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल चले जा रहे हैं। ये तो बाबा की हिम्मत है, ये बाबा की शक्ति है जो इतनी एज के बाद लोग जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनकी पीठ झुकी हुई है और वो केदारनाथ यात्रा पे पैदल जा रहे हैं। मौसम देखो गाइस। एक अंकल ने मुझसे कहा कि भाई आप चलना तो चालू कीजिए, ईश्वर आपको इतनी शक्ति दे देंगे ना, जब आप यहाँ से लौटोगे ना घर, तो आपको लगेगा कि आप 5-6 साल के बच्चे हो गए, इतनी ताकत आपके पैरों में आ जाएगी। और सीरियसली इतना चलने के बाद मेरे पैरों में दर्द नहीं है बिल्कुल। और मैं मंदिर के बहुत करीब आ चुकी हूँ गाइस, मेरी धड़कनें तेज़ हो रही हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं मंदिर के पास पहुँच रही हूँ, मेरे महादेव के पास पहुँच रही हूँ। और मुझे एक बंदा मिल गया जो मुझे कैंप दिला रहा है, जो कह रहा है कि मंदिर के जस्ट पीछे है। और ये मैं मंदिर के पास पहुंच गई हूँ गाइस, सीरियसली। और ये ओह माय गॉड, ये है मंदिर। हर हर महादेव। और अभी बजाय रात का 9, 9:30, लोग लाइन में लगे हुए हैं। और मेरा कैंप बिल्कुल मंदिर के पीछे है। अगर मैं कैंप से बाहर निकलूँगी तो मुझे सिर्फ मंदिर दिखेगा। और मैं आ गई हूँ कैंप पे, जिसने 500 रुपये पर पर्सन लिया है, 1000 रुपीज़ हमने दिए हैं एक कैंप के। इस कैंप की डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जब भी आएँ इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे महादेव के दर्शन की वीडियो में। हर हर महादेव।